तो इंग्लैंड दौरे के लिए टेस्ट टीम का ऐलान हो गया है। गौतम गंभीर की वापसी हुई है। इंग्लैंड दौरे के लिए टेस्ट टीम में लगभग 1.5 से 2 साल के बाद वापसी हुई है गौतम गंभीर की। इंग्लैंड दौरे के लिए उनका चयन किया गया है, लेकिन वहीं जहीर खान को ड्रॉप कर दिया गया है। जहीर खान को जगह नहीं मिली है, युवराज सिंह को जगह नहीं मिली है। तो ये जो लोग हैं, जो दिग्गज हैं, खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, उनको जगह नहीं मिली है। गौतम गंभीर की लेकिन वापसी हुई है, लगभग 1.5 साल के बाद वापसी हुई है और एक अहम दौरे के लिए, इंग्लैंड दौरे के लिए चुनाव किया गया है गौतम गंभीर का टीम में वापसी के लिए। इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया को जाना है जुलाई के महीने में। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता विजय सालवी जुड़ गए। विजय सालवी, गौतम गंभीर का चयन हुआ है, मौका उन्हें जरूर मिला है, लेकिन एक बड़ी चुनौती भी गौतम गंभीर के सामने होगी। क्या टीम के लिए कारगर साबित होंगे? इंग्लैंड जैसी टफ जो कंडीशंस है वहां पर उन्हें जाकर खेलना होगा। जी बिल्कुल सुमेरा, आपने सही फरमाया, क्योंकि इंग्लैंड दौरे पर जहां पर बल्लेबाजों की कसौटी होती है, क्योंकि वहां की जो विकेटें हैं वो भारत से पूरी तरह से अलग है और वहां पे स्विंग और सीम जो होता है गेंद, उसको खेलने की चुनौती होती है बल्लेबाजों के सामने। हालांकि मुरली विजय और हमारे पास पुजारा ऐसे विकल्प मौजूद थे, लेकिन उसके साथ ही साथ भारत को एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जिसके पास अनुभव है। हालांकि पिछले 1.5 साल से गौतम गंभीर भारतीय टीम से खेले नहीं है, लेकिन जब कभी भी धोनी को पूछा गया कि आपके विकल्प में तीसरे ओपनर कौन है, हालांकि भारतीय टीम हमेशा 2 ओपनरों को साथ देखी जाती थी और हमेशा पुजारा को तीसरे विकल्प के रूप में देखा जाता था ओपनर के, लेकिन इस बार भारतीय सिलेक्शन कमेटी ने वही उस चूक को अपने सुधारा है और गौतम गंभीर को उनका अनुभव देखते हुए उन्होंने पिछले साल रणजी सीजन में, फर्स्ट क्लास सीजन में जितने भी रन बटोरे हैं, उसे देखते हुए उनको इंग्लैंड दौरे के लिए इस टीम में जगह दे दी है। हालांकि ये चुनौती है, लेकिन गौतम गंभीर का अनुभव देखते हुए उस चुनौती को वो स्वीकार कर सकते हैं। इस तरह की बात जी हाँ विजय, नजर डाल लेते हैं टीम पर भी। इंग्लैंड दौरे के लिए टीम का जिसका चयन किया गया है, गौतम गंभीर को तो मौका दिया ही गया है, लेकिन टेस्ट टीम का जो रूप है वो किस तरह का रहेगा। देखिए, कप्तान MS धोनी, गौतम गंभीर को मौका मिला है। मुरली विजय होंगे इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट खेलने हैं भारत को। शिखर धवन, पुजारा, कोहली जुलाई के महीने में ये टेस्ट खेलने के लिए जाएंगे इंग्लैंड दौरे पर। अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा, अजय जाडेजा, इसके अलावा आर अश्विन, भुवनेश्वर और शमी। ईश्वर पटेल, ईशांत शर्मा और बिनी। इसके अलावा वरुण एरोन को भी मौका दिया गया है, टेस्ट टीम में जगह दी गई है। तो ये है टेस्ट टीम। हमारे साथ मनोज प्रभाकर जुड़ गए हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ। मनोज, आप किस तरह से देखते हैं टीम? हमने बताई ये टीम है जो इंग्लैंड दौरे पर जाएगी, लेकिन गौतम गंभीर की वापसी हुई है और जहीर खान को ड्रॉप किया गया, युवराज को भी मौका नहीं मिला। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती ओपनर्स के लिए होती है इंग्लैंड दौरे पर, और मैं समझता हूं गौतम गंभीर ने बेशक जद्दोजहद करी है इस सीजन में, मगर ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, मगर फिर भी एक बहुत बड़ी चुनौती है अब गौतम गंभीर के लिए, उनके कैरियर के लिए। अगर वहां अच्छा करते हैं तो मैं समझता हूं कि कैरियर शानदार होगा, वरना वहां पर ओपनर्स का बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर शिखर धवन की भी बात करें तो शिखर धवन भी अब बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं लग रहे, और अगर बात करें मुरली विजय की भी, तो जो चुनौती हमारे ओपनर्स के लिए होगी, सबसे बड़ी चुनौती वो होगी। और रही बात मीडियम पेसर्स की, मीडियम पेसर्स में भी मुझे दमखम नहीं लग रहा। जो पिछले दौरे पे हम सोच रहे थे कि 4 से 5 मीडियम पेसर गए हैं और बहुत ही अच्छी एक उनके ऊपर दाव लगा है, धोनी ने दाव लगाया है, मगर सारे के सारे मीडियम पेसर फेल होते हुए नजर आए। जाहिर खान इंजर्ड हो गए, मगर अब जो जाहिर खान हमें स्पेयर हेड के रूप में लग रहे थे, और मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी शायद उनको प्रॉब्लम होगी उनकी फिटनेस की, वरना जाहिर खान को ड्रॉप करना नहीं बनता था इस टूर पे। मगर अगर जाहिर खान फिट नहीं है तो लेना तो पड़ेगा ही किसी न किसी का। अगर वरुण अरुण के ऊपर एक दाव खेला गया है तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती होगी, स्पेशली धोनी के लिए, क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन मुझे लग नहीं रहा कि बहुत ही ज्यादा मजबूत कॉम्बिनेशन ले जा रहे हैं। जी हाँ मनोज, हमारे साथ विवेक भी यहाँ पर बने हुए हैं स्टूडियो में। विवेक, जो मुद्दे उठा रहे हैं मनोज, वो इसी बात की तरफ इशारा करे कि गौतम गंभीर का चयन हुआ है, लेकिन इतना भी अच्छा प्रदर्शन नहीं था जो कि इंग्लैंड में जाकर जो चुनौतियां हैं उसका वो सामना कर सके। तो इंग्लैंड में बड़ी चुनौती होगी गौतम गंभीर के सामने।
जी हाँ, बिल्कुल। इंग्लैंड के दौरे में जो उनकी टीम की वापसी हुई है वो उनके लिए बहुत बड़ी एक चुनौती होगी। और पिछली बार जब इंग्लैंड गए थे तो गौतम गंभीर को सर पे चोट लगने की वजह से वो बीच में वापस आ गए थे, वहाँ से उनका ख़राब फॉर्म का सिलसिला शुरू हुआ। तो ये एक अच्छी शुरुआत होगी अगर वो अपने टेस्ट करियर की जो वापसी है वो इंग्लैंड के दौरे से शुरू करें। और मेरे ख्याल से बहुत कुछ मुरली विजय और शिखर धवन जिस तरीके से साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दौरे पे खेले, उसके साथ साथ जब गौतम गंभीर दिल्ली की कप्तानी कर रहे थे रणजी ट्रॉफी में, वहाँ उन्होंने ग्रीन विकेट, बिल्कुल हरे विकेट पे, गीले विकेटों पे उन्होंने पूरी टीम को खिलाया। वहाँ उन्होंने खुद ओपन किया, टॉस भी जीता, ओपन भी किया। तो वो एक बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट था गौतम गंभीर से कि मैं शायद टीम से बाहर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रन नहीं, बहुत चैलेंजिंग कंडीशन में उन्होंने टीम में अपने पिचेस पे खेले, दिल्ली की टीम को खिलाया और खुद भी खेले। तो वो जो एक्सपीरियंस है वो ज़रूर गौतम गंभीर को हेल्प करेगा इंग्लैंड के दौरे के लिए। जी हाँ, हमारे साथ अमित भंडारी भी मौजूद हैं। अमित, आप किस तरह से देखते हैं जहीर खान को ड्रॉप करना और एरॉन पर जो दांव है वो खेला गया है, तो वो किस तरह की चुनौती रहेगी अब इंग्लैंड में जाकर खेलने पर? जी, जैसे मीडियम पेसर पिक हुए हैं इस टूर के लिए। अगर आपने जहीर खान को ड्रॉप किया, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर पिक कर सकते थे, आपने एक ही वैरायटी वाले बॉलर पिक कर लिए हैं, वैसे पंकज सिंह हो या वरुण एरोन हो, भुवनेश्वर कुमार हो, सभी स्विंग बॉलर हैं। अगर आप एक लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर पिक करते तो आपका डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता। आप जैसे जयदेव उनकट को ले सकते थे, तो पंकज सिंह भी सेम और जयदेव उनकट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है स्विंग में। मनोज, आप मानते हैं जो अमित भंडारी कह रहे हैं कि एक ही तरह के जो बॉलर्स हैं वो चुन लिए गए हैं, इंग्लैंड द्वारा चुनौतीपूर्ण होगा? जो चीज मानता हूं वो होता है एक्सपीरियंस इंग्लैंड दौरे का। इंग्लैंड दौरे में अगर कहीं भी एक्सपीरियंस नहीं है बॉलर तो वो स्ट्रगल ही करता रहता है। जब तक कि दौरा शुरू होता है उनको समझ में नहीं आता, और जब उसे सीख आती है तो दौरा खत्म हो चुका होता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ एक्सपीरियंस की बहुत बड़ी कमी नजर आ रही है। चाहे वो वरुण एरोन की बात करें, चाहे वो ये जो पिक किए हैं पंकज की बात करें, या अभी उनादकट के बारे में बात कर रहे थे। उनादकट बेशक एक अच्छा विकल्प हो सकता था, मगर अब वो नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी एक्सपीरियंस नजर आ रहा है हमारे बॉलिंग अटैक में जो 20 विकेटें दिला सके हमें और एक चुनौती दे सके इंग्लैंड के बैट्समैन को। विवेक, आप मानते हैं कि एक्सपीरियंस की कमी है तो फिर धोनी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी अगर गेंदबाजी के विभाग में एक्सपीरियंस की कमी, तजुर्बे की कमी, खासतौर पर इंग्लैंड की कंडीशन में खेलने का तजुर्बा नहीं है तो? जी नहीं सुमेरा, मैं मनोज से थोड़ा सा इस मामले में मैं राज़ी नहीं हूं, क्योंकि ईशांत शर्मा अब 50 टेस्ट मैच के ऊपर खेल चुके हैं। भुवनेश्वर को अब काफ़ी एक्सपीरियंस है बाहर विदेश में खेलने का। और अगर मैं कहूं तो मैं कहूँगा कि इसमें सिलेक्शन काफ़ी अच्छा है। अगर आप देखें तो चयनकर्ताओं ने इसमें वरुण एरोन को चुना है, इसमें ईशांत शर्मा है, इसमें भुवनेश्वर कुमार है जो स्विंग बॉल करते हैं, पंकज सिंह जिनको ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे 2007 में पिछली बार आपने देखा था और जिम्बाब्वे के टूर पे आपने देखा था, उनकी टेस्ट स्क्वाड में वापसी हुई है। जयपुर में वो इन्हीं इंग्लैंड के तरीके के विकेटों में वो काफ़ी माहिर हैं बॉल डालने का, उनका बॉल अच्छा जाता है, वो सीम बॉलर हैं। तो चयनकर्ताओं ने एक बड़ा अच्छा मिश्रण दिया है। एक्सपीरियंस के नाम पे पंकज सिंह भी है, वो बहुत सारे फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुके हैं। साथ साथ ईशांत शर्मा है आपके पास जो 50 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेल चुके हैं। तो हमारे तेज गेंदबाजों के पास स्पीड है, वरुण एरोन अगर आप देखें, ईशांत शर्मा अगर देखें, वहीं हमारे पास स्विंग है, भुवनेश्वर कुमार अगर आप देखें तो स्विंग बॉलिंग करते हैं। और वहीं पर इंग्लैंड के विकेटों के लिए खास तौर पे जो सी मूवमेंट है उसमें पंकज सिंह भी है। तो मैं यहाँ पर मनोज से थोड़ा सा मैं राजी नहीं हूँ। मेरे ख्याल से ये अच्छा कॉम्बिनेशन है फास्ट बॉलर्स का, एक अच्छा कॉम्बिनेशन है तेज गेंदबाजों का और इंग्लैंड के लिए चुनी गई है ये टीम। मनोज प्रभाकर आपका, अमित भंडारी और विवेक आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।